ओम प्रकाश जी देवीनगर, ये हमको यहाँ का इतिहास बता रहे थे। बहुत प्राचीन इतिहास है, राजा महाराजाओं के समय का। तो उस समय का ये क्षेत्र आसपास के लोगों के आकर्षण का एक केंद्र रहा है। लेकिन हमने पिछले दिनों में हरियाणा में विकास की जितनी भी और संभावनाएं हैं उनको देखते हुए पंचकुला ज़िले को ऐसा विचार किया कि ये हर दृष्टि से विकसित होना चाहिए। उसमें चाहे ज़िले में ये पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ टूरिज़्म के नाते भी विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुछ प्रोजेक्ट चलने चाहिए, शिक्षा क्षेत्र का भी हब बनना चाहिए, मेडिकल हब बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बरवाला ये भी आगे बढ़ना चाहिए। वन विभाग क्योंकि इस क्षेत्र का एक विशेषता है, उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। आयुष विभाग के नाते से कुछ गतिविधियां ऐसी हों, यानी ये एरिया ऐसा है जो एक प्रकार से बहुविधाओं के जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, एकदम ऐसा शहरीकरण जो उच्च कोटि का शहरीकरण हो सकता पंचकुला, और एकदम ऐसा परंपरागत ऐसी चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, प्राचीनतम इतिहास की चीज़ें, उनका भी विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज इस क्षेत्र के अंदर हमने ये साहसिक खेलों की जो गतिविधियां बढ़ाने के लिए मोरनी को चुना है। कुछ इवेंट्स आपने देखी हैं। इसका उद्घाटन करते समय मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं इस इलाके के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टूरिज्म हब के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम, अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है। या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से बना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें वो कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है जो देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला ही उसको हम जोड़ेंगे तो उस नाते से वो भी जुड़ जाएगा। ई हाइड्रोफिल, पैरासेलिंग, जेट स्केटर, क्याकिंग, रोलर जॉर्बिंग, ये ऐसे कई प्रकार के खेल हैं जो पानी में ही किए जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो अब इस खेल का क्या नाम था, जो मोटर बाइक पर वाटर जेट शूटर, जेट स्केटर, ये शूटर, जेट स्केटर, वाटर स्कूटर, जेट्स की। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा खेल था, मैंने स्वयं आज पहली बार इसका आनंद लिया। पहले तो उसको मैंने सीखा है, पहले मैंने बाहर से देखा, फिर मैं पीछे राइडर जो उसको कहते हैं पिलियन राइडर बन करके, और मैंने ड्राइवर को देखा कैसे वो चला रहे हैं, और तीसरे राउंड में मैंने स्वयं वो चला लिया। तो 48 किलोमीटर तक की स्पीड था, हालांकि वो 80 किलोमीटर तक स्पीड तक पर भी चल सकता है, लेकिन मैंने जो मैक्सिमम उसमें मीटर देखा तो 45 किलोमीटर तक ही मैंने चलाया, उससे ज़्यादा मैं गया नहीं। पहली बार थी मेरे लिए। एक बहुत लोग चैलेंज कर देते हैं कि आप इस आयु में चला लेंगे, मैंने कहा मैं चलाऊंगा तभी मेरे जैसे आयु के लोगों को और भी उत्साह मिल जाएगा, वरना ये नौजवानों की गेम बन के रह जाएगी। इसलिए ना मैंने चलाई तो बहुत से ऐसे अबाउट 60 वाले जो लोग हैं उनको उत्साह मिलेगा, तो चलाना ही चाहिए, आना चाहिए। इस प्रकार का एक जो प्रोजेक्ट आज हमने चलाया है, इससे टूरिज़्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। टूरिज़्म से प्रदेश की, इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है, और उस आर्थिक प्रगति में लोगों को रोज़गार यहाँ मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टैक्स भी इसमें आएगा, और जो बाहर के लोग जब आते हैं तो केवल मेन मुख्य गतिविधियां ना होकर के अतिरिक्त गतिविधियां भी जो चलती हैं,
कहीं किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी को स्टे होम की कुछ सुविधा देने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, घरों में ठहरने के लिए कोई छोटे बड़े होटल बन जाएंगे, वो आकर रुकेंगे लोगों को नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए। क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे, और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार को लोगों को अगर लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे, उसका एक मेंबरशिप की फ़ीस रहेगी, और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। और इस क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिल करके, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, तो उस समय से चल रहा था, तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सब ने, जैसे आपने एक स्वर से कहा, तो सब ने कहा ये नाम अच्छा है, तो फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब रहेगा। उस क्लब के बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उसका सेना MD सेना ठीक है, हाँ, आपसे बात नहीं हुई है ये? नहीं, बिल्कुल सर, आप आदेश दिया आपने, ऐसे भी जो आज हुआ है वो आपके कारण ही हुआ है। नहीं तो किसी ने सोचा नहीं था पहले। सर ये फर्स्ट टाइम हरियाणा ही है सर, इतना सम्मान किया। अभी इसके बाद दोपहर बाद अभी शाम को थापली में एक कार्यक्रम और है, तो थापली में वहाँ जो फॉरेस्ट का एक हमारा बना हुआ है रेस्ट हाउस कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, नेचुरल कैंप है वो। तो उस कैंप में हम आयुष के माध्यम से जो गतिविधि होती है, पंचकर्मा सेंटर वो बनाएंगे, ताकि लोग एक नेचुरोपैथी के माध्यम से इलाज भी कराना चाहते हैं वो भी आगे करा सकते हैं। इस प्रकार का सेंटर हमारे आसपास नहीं है कोई, तो एक अच्छा सेंटर वहाँ बनेगा। कुछ वहाँ बनी हुई है, कुटीर बनी हुई है, कहीं तो और आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे, लेकिन आज उसका भी उद्घाटन करेंगे। और ट्रैकिंग रूट्स, 9 ट्रैकिंग रूट्स हमने चिन्हित किए हैं, उसका भी वहाँ से प्रारंभ करेंगे, ताकि उन 9 रूट्स पर वो वनडे रूट ही होगा, क्योंकि अभी नाइट स्टे का कहीं सुविधाएं अभी बनी नहीं हैं। होम स्टे पॉलिसी बनाएंगे, और होम स्टे पॉलिसी के बाद फिर जहाँ भी कहीं रात्रि होगी तो उनको होम स्टे के नाते से उन गाँव में व्यवस्था मिलने पर 2-2 दिन के टूर भी बनाएंगे। अभी तो एक दिन का 8 से 10 किलोमीटर इतना ही ट्रैकिंग रूट वो होगा। जब 2 दिन का हो जाएगा फिर वो 15 से 20 किलोमीटर के भी रूट उसमें बनेंगे। ये जो ग्लाइडिंग कराने के लिए हम यहाँ एक पैराग्लाइडिंग का बेसिक कोर्स वो भी शुरू करने वाले हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अभी जो यहाँ से कुछ 8 बच्चे, 10 ग्रामीण बच्चे यहाँ के, वो पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर आए हैं। कहाँ किया उन्होंने? एडवांस कोर्स कहाँ किया उन्होंने? मनाली। तो मनाली में उन्होंने किया है कोर्स, लेकिन अभी उसके एक्सपीरियंस और गेद करना उनको बाकी है। जब उनका पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर उनको उसके लाइसेंस मिलेंगे, और वही उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि अपनी पैराग्लाइडिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खरीद सकें और अपना वो पैराग्लाइडिंग का काम चला सकें। पंचकुला, मांदड़ा, मोरनी, टिकरताल और रायपुरन, ये रोड्स, 2 रोड्स ऐसी बनाई जाएंगी। अलग अलग उसका क्षेत्र तय किया है, लेकिन दोनों रोड्स अब अभी तो भीड़ी रोड से बनी हुई हैं, लेकिन उसका चौड़ाकरण किया जाएगा और नेशनल हाईवे की वो रोड्स होंगी। कुछ फॉरेस्ट की और जो हमारा डिपार्टमेंट है इसकी कुछ क्लियरेंसेस लेना बाकी है, तो उस क्लियरेंसेस के बाद वो रोड से वो दोनों बननी शुरू हो जाएंगी। टूरिज़्म के नाते से प्रदेश में और जो स्थान हैं उन पर भी जहाँ जहाँ ये सारे कार्यक्रम संभव होंगे वहाँ से शुरू कराएंगे। जैसे पानीपत है, बड़खल सूरजकुंड है, करनाल था, अथवा और स्थानों पर भी ऐसे जितने भी ये एडवेंचरस खेल हैं उनका भी एक शुरुआत करेंगे, ताकि एक माहौल बने पूरे प्रदेश में कि एडवेंचरस खेल जगह जगह यहाँ होते हैं। माधोगढ़ नारनौल का जो सर्किट है, वहाँ रानीमहल बावड़ी, वो भी एक ऐसा आकर्षक स्थान है। वहाँ भी पानी इसी प्रकार से है, तो वहाँ कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होंगी।
ऐसे पंचकुला में भी कुछ इस प्रकार के जो कार्यक्रम पानी में कराए जा सकते हैं, क्योंकि लंबा एक ट्रैक वहाँ भी हमको पानी का जो लेक है कौशल्या नहीं, उस क्षेत्र में जो ये ब्रह्म सरोवर का ट्रैक भी बहुत है। तो वहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने टूरिज्म के कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनका भी कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको भी हम शुरू कराएंगे। अभी केंद्र सरकार ने नाडा साहब और माता मनसा देवी मंदिर के विकास के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए भी 49 करोड़ रुपया दिया है। उसका काम अब शुरू हो जाएगा और हो गया है। तो उस काम के कारण से भी लोगों का आकर्षण बनेगा ये पंचकुला क्षेत्र का, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आदि बद्री के विकास पर भी हमने 52 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करा ली है। अब आदि बद्री यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो ये पूरा क्षेत्र यानी कालका से कलेसर, ऐसा अगर मैं इसको फ्रेज में बांधूं तो कालका से कलेसर, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इन सब पहाड़ियों में उसमें ये क्षेत्र भी आएगा, आदि बद्री भी आएगा, फिर लोहगढ़ किला भी आएगा, कलेसर का क्षेत्र भी आएगा। जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हैं या रिलीजियस सांस्कृतिक, जो भी है, सब स्थानों का विकास करेंगे ताकि लोग जो हैं एक रूट बना करके और इन स्थानों का भ्रमण कर सकें। हमने देश भर के भी कुछ स्थानों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए, जाने के लिए प्रोत्साहन दिया हुआ है। जैसे स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना हमने शुरू की है कि उसमें यात्रा का 50,000 रुपये तक का खर्च, जितना टोटल खर्च होगा उसका आधा या मैक्सिमम 50,000, ये हमने सैंक्शन किया है कि जो लोग सिंधु दर्शन की यात्रा करने जाते हैं उनको हम पैसा देते हैं। इसी प्रकार हजूर साहब और ननकाना साहब, हेमकुंड साहब, पटना साहब, ऐसे जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनकी सहायता के लिए भी हमने स्वर्ण जयंती गुरुदर्शन यात्रा योजना ऐसी शुरू की थी, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। इसी प्रकार मानेसर यात्रा के लिए भी हमने 50,000 रुपया अधिकतम 50 यात्रियों तक, ये भी वार्षिक वित्तीय सहायता देने का एक प्रावधान किया हुआ है। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पर्यटन करने वाले लोग बाहर जा सकें और बाहर से लोग पर्यटन का आनंद लेने के लिए हरियाणा में आ सकें, ये सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर, क्योंकि हम इतना ध्यान अभी पर्यटन पर नहीं दे पाए थे जितना अब हमारे पर्यटन मंत्री कंवरपाल जी और डिपार्टमेंट के लोगों ने बैठ करके उसको बनाया है। ज़रूर हमसे भी विचार ये कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और इसमें एक मुझे लगता है कि हरियाणा में उसका एक आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद सर। अयोध्या भी आएगा तो सर, अयोध्या राम मंदिर, हाँ, अब क्योंकि एक यात्रा के नाते से जैसे बाकी क्षेत्रों की यात्राएं हैं, बहुत अच्छा सुझाव है। तो जैसे ही ये सारा राम मंदिर का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे तीर्थ स्थानों पर केवल अयोध्या ही नहीं तो और भी देश में कई अच्छे स्थान जहाँ लोगों का आना जाना हमको हमारे पास मांग आएगी तो उसका कराएंगे। केंद्रीय जल मंत्री से आपकी बातचीत हुई थी सर, मेरा क्या कहना है कि आज यदि हम ये सारे विषय से अगर हट जाएंगे तो ये फोकस हट जाएगा। हाँ, कि अगर मैं उस केंद्रीय जल मंत्री की एक सुनिए उसमें एक विषय मैं जोड़ देता हूँ कि उसी में आदि बद्री के नाते से एक विषय ज़रूर हमने वहाँ उठाया था। वहाँ एक प्रोजेक्ट बन रहा है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर 500 करोड़ का जो खर्च है, हमने उनसे डिमांड की है कि वो खर्च हमें अपने जल शक्ति मंत्रालय से दे दें। हमारे कटारिया जी भी वहाँ मौजूद थे, तो कटारिया जी भी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उस विभाग के, और ये तो सहायता कर ही रहे हैं और हमने वहाँ विषय निकाला तो ज़रूर 500 करोड़ रुपये आप ला के देंगे हमें मैं ज़रूर अपेक्षा करता हूँ। तो इस सारे क्षेत्र के नाते से वो बता रहा हूँ। सीएम साहब इधर। हाँ, सीएम साहब पहली बारी तुसी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं पीछे मुड़ के किमें जावा पाई। आपने होम स्टे वाली बताई कि हम लोग ये स्कीम शुरू करेंगे, इससे लोगों को भी रोजगार मिले और कम कीमतों पर ही लोग जो पर्यटक हैं टूरिस्ट वो भी रह सके। हरियाणा टूरिज्म का भी जो पंचकुला में विक्रम ताल के जो लेकी होटल है और ये कुछ रूम्स बने हैं, लेकिन ये नाकाफी पड़ते हैं क्योंकि जब भी कोई और पर्यटक कोशिश करता है तो ज़्यादातर बुकिंग नहीं मिलती है। तो क्या इसको भी बढ़ाने की किसी तरह की योजना है पर्यटन विभाग? बिल्कुल, हमने एक्टिविटीज बढ़िया
नहीं नहीं, एक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें हम जितना प्राइवेट यानी जैसे होम स्टे पॉलिसी तो एक प्रकार से प्राइवेट लोगों के लिए रहेगी, वो बनाएंगे। कुछ अपने आप भी स्टे के नाते स्टे होम लोग भी आके बनाएंगे। हम भी अपना सरकारी जितनी भी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा ये बना सकते हैं वो बनाएंगे। पंचकुला में एक ये जो पर्यटन केंद्र क्या कहेंगे, पर्यटन परामर्श केंद्र या उसको सूचना केंद्र जो भी बनते हैं, गाइड केंद्र, ऐसा केंद्र बनाएंगे। वहाँ पर एक यात्री निवास भी बनाएंगे, ताकि कोई पर्यटक बाहर से आता है उसको अगले दिन से यहाँ शुरू करना, शाम को आ गया रात को आ गया तो एक कुछ कमरे वहाँ बना करके उनको रात्रि ठहराव उसकी जगह मिल जाए, या शाम को देर हो गई घूमते हुए उसको लगता है कि वहाँ बुक करा लो पहले, तो हुआ एक यात्रियों के नाते से यानी पर्यटन यात्रियों के नाते से उनको ठहरने की व्यवस्थाएँ जितनी आवश्यकता होगी सारी सरकारी भी हम बढ़ाएंगे। तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसको बढ़ाएगा। ग्रीन पार्क है आपका बिल्कुल साथ में, उसकी जीर्णोद्धार कब तक करेंगे? कौन सा? ये बिल्कुल साथ में हॉरर पार्क पड़ता है इसी के साथ। और उसकी थोड़ी सी बताइए सेना जी। थोड़ा सा आगे हाँ। करीब 1 एकड़ में एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें भूत बंगला बना हुआ है। आपने मुझे दिखाया? थोड़ा सा रेनोवेशन होने का। रेनोवेशन आपने मुझे दिखाया क्या? नहीं दिखाया अभी, अब मुझे दिखाया नहीं, मैं देखता हूँ, और ना भी देखूँ तो आज चर्चा हो गई तो हमारे अधिकारी अपने आप देख लेंगे इसको। मेरा एक सवाल था। हाँ। मेरा ये कहना था कि पिछले दिनों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ आए थे आपके पिछले टेन्योर में, फर्स्ट टेन्योर में, तो यहाँ वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट के लिए कुछ काम हुआ था, उसमें क्या चल रहा है? पहला तो ये है। देखिए वो सारा यूँ का यूँ चल रहा है, बल्कि अगर ये समझें तो अब ये काम सारे शुरू हुए हैं। वहीं से बातें शुरू हुई थी कि इस इलाके के लोगों का रोज़गार कैसे बढ़े, यहाँ पर कैसे वनस्पति जो है औषधि वनस्पति वो कैसे उसका विस्तार हो, कैसे बने। यहाँ मैंने पिछले दिनों में पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ डिटेल में सारा विषय बताया था कि उसको हम इसके अंदर साथ मिला करके सारा कुछ कर रहे हैं। वो विषय ऐसा नहीं है कि हमने कोई बाबा रामदेव जी को ज़मीन दे दी है। बाबा रामदेव जी इन चीज़ों को लोगों की सहायता करने के लिए एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक अपना नो हाउ वो दे रहे हैं, ताकि उनके जो जानकारियाँ हैं उसके माध्यम से लोगों को इसका लाभ हो, वो हम ले रहे हैं लगातार। पीछे कोई बोले थे ये था सीन साहब, टूरिज्म आपका बड़ा घाटे में है, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? घाटे की दुकानें सारी बंद करेंगे, नफे वाली बनाएंगे। हाँ एक मिनट पीछे सीएम साहब, ये पीपीपी मोड पे चलेंगे सारी गेम्स या सरकार इसे रन करेगी और पब्लिक के लिए कब से? देखिए इसमें कुछ आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ लीगल प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे अभी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हमारा तालमेल होना है, उसमें कुछ एक्ट में भी प्रावधान करने पड़ेंगे। ये सारे काम मुझे लगता है कुछ चीज़ों का तो 15-20 दिन में ही हो जाएगा। पैराग्लाइडिंग में खास करके उनका इंश्योरेंस का विषय है, और फिर हम एक जैसे क्लब बनाने की बात करें, क्लब बना देंगे। उस क्लब में अभी तो सरकारी सहायता से ही वो चलेगा, बाद में फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा जब उसकी इनकम आनी शुरू होगी। इसलिए कुछ चीज़ें टूरिज्म डिपार्टमेंट करेगा, कुछ प्राइवेट वाले भी करेंगे, क्योंकि अब ये जो बड़ा विषय है एयर बलून, हॉट एयर बलून, ये प्राइवेट ही चलेगा। ये प्राइवेट पार्टी थी जो आज आई हुई थी, उसी ने इस जगह की बजाय उस जगह को सिलेक्ट किया है। तो सारी जैसे ही फाइनल करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरे होते, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई महीने में, कोई मैंने आज समझो इसकी शुरुआत हो गई है, तो अब ये अपने आप ही चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। पत्रकारों के लिए भाई वो राइडिंग का किसका है? ये राइडिंग वाला, ये स्कूटर मोटरसाइकिल राइडिंग वो तो अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से मंगवाया। नहीं, हम लाएंगे ना। हम जब लाएंगे तो कम से कम उस एक आइटम में जिसका आनंद इन्होंने फोटो खींच के ले लिया, लेकिन चढ़ के भी लें तो उसकी 50% का कम से कम साल में एक ट्रिप इनको कूपन दे दो सबको। हम एक दिन जर्नलिस्ट के लिए फ्री कर देंगे। नहीं, वो एक दिन में सारे नहीं आएंगे। आप इनको सबको इस जिले के पत्रकारों को कूपन दे दो, जब जो कूपन लेके आए उस दिन उसको 50% का। ये अलग अलग विभागों का है, कोई एक बजट को एक यूनिट नहीं कर रहा है। मैंने बताया टाउन कंट्री प्लानिंग भी है, लोकल बॉडीज़ भी है, इसमें हमारा मंडीकरण भी है। सारे विभाग अपने अपने काम को कर रहे हैं, इसके लिए अलग बजट की ज़रूरत नहीं है। ये काम तो केवल करने की आवश्यकता है। अब ये जितने ये प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं।
कोई 50 लाख में शुरू हो जाएगा, कोई 1 करोड़ में शुरू हो जाएगा, कोई भवन बनाएगा तो वो भी 2-4 करोड़ का बन जाएगा, कहीं ये होम स्टे पॉलिसी बनेगी तो लोग अपने घरों को अपने आप संभालेंगे। वन विभाग वाले अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बड़े बजट हैं, इसलिए यहाँ इन छोटे आइटम्स में केवल इनको शुरुआत करके एक आकर्षक चीज़ें बनाने की आवश्यकता है, इसलिए वो आकर्षण आगे बढ़े, इसके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसके लिए अलग बजट की बहुत जरूरत नहीं है। सर, आज पर्यटन विभाग का कार्यक्रम है, पर्यटन के जो चेयरमैन है निर्दलीय विधायक नदीप गोलन, वो यहाँ है भी नहीं मौजूद, और वो विभाग में कुछ चेयरमैन लगाए गए, अब कोई कारण हो गया वो होगा, विभाग में भी नहीं जाते हैं, महीनों कर लेंगे, पता कर लेंगे, दौलताबाद है, कर लेंगे। सुझाव है कि पंचकुला दर्शन के लिए भी कोई कार्यक्रम रखा जा सकता है कि कोई बस चलाई जाए। बस शुरू करेंगे। रोडवेज को हमने कहा है, वो 5 बसें उन्होंने तैयार करके दे दिया कि जिस दिन टूरिज्म डिपार्टमेंट कहेगा उस दिन बसें चालू हो जाएंगी। वो पता ना, ये एक विभाग अपने अपनी चीज़ों को कर रहा है, ये सारा कोई एक म्यूनसिपैलिटी ने या कोई एक DC ने करना, ऐसा नहीं, हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली 15-16 ऐसे विभाग सब अपना अपना काम करेंगे। धन्यवाद।